नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मान्य प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो है वो जम्बू द्वीप का एक अंग था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किया गया ग्रीक भाषा में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय निर्धारित है। तो भारतीय समय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो भारत का प्रमाणिक समय जो है वो उस स्थान का स्थानीय समय है जो इलाहाबाद के समीप स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में जो है वो 5.5 घंटे का अंतर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? की दूरी कितनी है? तो भारत का धूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो है 876 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है वो है 3,214 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की जो भारत की लंबाई है वो है 2,933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर, 6100। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 2.4% है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत के अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो ये आता है 10.7%। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के लगभग 29.3% में जो है वो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो संपूर्ण भारत के लगभग 27.7% पर जो है वो पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो भारत के जो है लगभग
43% भाग पर जो है वो मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट के कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है समुद्र तट से लगभग 12 मील की दूरी तक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का संलग्न क्षेत्र जो है प्रादेशिक जल सीमा के आगे जो है वो 24 जो है वो समुद्री मील की दूरी तक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जिसे कहते हैं, ये लगभग 200 मील की दूरी तक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो भारत में जो है कुल 9 राज्य जो है वो समुद्र तट रेखा में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के जो है झारखंड से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो भारत के दक्षिण में जो है सबसे दूर स्थल है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है वो पार्सन पॉइंट, लॉ हिलचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ये सभी इसके नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? तो भूमध्य रेखा के निकट जो है वो है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है? तो भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो
अंडमान निकोबार जो है वो 10 डिग्री चैनल भी जिसे कहते हैं, 10 अंश जलमार्ग द्वारा जो है आपस में पृथक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास जो है वो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, द्वीप दीव एक द्वीप है। तो दीप जो है वो स्थित है गुजरात के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो श्रीलंका को भारत से जो है वो पाक जल संधि पृथक करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में जो है वो मैकमोहन रेखा अ, जो है वो सीमा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो है रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के सुदूर पूर्व में जो है भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाता है म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो भारत एवं सीमा के चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा जो है वो निर्धारित की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो श्रीलंका के साथ नहीं लगती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो निम्नलिखित में से जो है जो देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है वो है नेपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की जो समुद्र तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो भारत की है भूटान के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत को जो है वो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और सागर तटीय प्रदेश के द्वारा जो है वो विभाजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का जो भू आकृतिक विभाग जो है वो प्राचीनतम है वो है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के भूगोल से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।